नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। मऊ सीट पर उपचुनाव होगा, इस बात को लेकर सियासी माहौल गरमाने लगा है। कहा जा रहा है कि अंसारी परिवार अपना दबदबा कायम करने के लिए किसी नए चेहरे को आगे कर सकता है। उसके पीछे के कारण आप सभी को बता दिए गए हैं कि कहीं ना कहीं पहले से ही अंसारी परिवार के कुछ सदस्यों पर कार्रवाई चल रही है। आपराधिक मामलों के तहत यहां पर कानूनी शिकंजे में वह फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से शायद वह आगे नहीं आना चाहेंगे। फिलहाल आप ये भी बात नोटिस कर रहे होंगे कि अभी तक अंसारी परिवार, समाजवादी पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी इन सब मामलों पर खामोश नजर आ रही है। उसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि अब्बास अंसारी की तरफ से ऐसी खबरें थी कि वह हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। इससे पहले हम लोकसभा चुनाव के वक्त भी देख चुके हैं, अफजाल अंसारी पर जब सजा सुनाई गई थी 4 साल की सजा थी, यानी उनके भी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा था। लेकिन उस वक्त उन्होंने कहीं ना कहीं आगे जब रुख किया तो उनकी सजा पर रोक लगाई गई, स्टे लगा दिया गया था, जिससे कि उनकी जो कुर्सी थी वो उस वक्त के लिए बच गई थी। तो अब्बास अंसारी का भी यही रुख है, जिस पर ओपी राजभर ने साफ कहा था कि अगर वो हाईकोर्ट का रुख करते हैं तो हम उनको पूरा समर्थन देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारी पार्टी सिंबल से ही वह विधायक हैं। अगर ऐसा होता है और हाई कोर्ट अगर ये मानता है कि हेट स्पीच मामले में दोषी हैं, लेकिन दोषी होने के बाद उन्हें 2 साल की सज़ा क्या मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, उस पर थोड़ा सवाल रहेगा। लेकिन फिलहाल उस अगर नज़रिए से हटा जाए, स्टे लगेगा, रोक लगेगी नहीं लगेगी, बात की बात है। लेकिन फिलहाल चर्चा ये है कि नया चेहरा कौन होगा। हमने पिछली रिपोर्ट में चर्चा करी थी कि नुसरत अंसारी का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, लेकिन नुसरत अंसारी के लिए भी चुनौतियां बन सकती हैं। जी हां, मुख्तार अंसारी के ही बेटे अब्बास के भाई उमर अंसारी को लेकर ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं। उसके पीछे का एक मूल कारण मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या वजह है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये यहाँ पर साफ लिखा जा रहा है कि माना जा रहा है कि मऊ सीट पर या तो अंसारी परिवार का कोई चेहरा या उनका करीबी चुनाव लड़ सकता है। इनमें कई चेहरे को लेकर कयास जब लगाए गए तो यहाँ पर अब्बास के कह सकते हैं भाई उमर अंसारी, जो मुख्तार के छोटे बेटे हैं, उन पर दाव लगाया जा सकता है, क्योंकि वो राजनीति में सक्रिय हैं। अब्बास के जेल जाने के बाद उसके काम को भी संभालता है, यानी उसी को ही वो कंटिन्यू कर सकता है, उनको ज़्यादा कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा। अब्बास के काम को कहीं ना कहीं इस समय उमर अंसारी ही देख रहा है, क्योंकि पहली बार तो है नहीं जब अब्बास पर कोई कानूनी शिकंजा कसा हो। इससे पहले भी हमने देखा था, तो उमर अंसारी के चांसेस ज़्यादा हैं। अब बात नुसरत की आती है तो नुसरत को लेकर मैं एक बात ये क्लियर करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने पिता अफजाल के लिए कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के वक्त प्रचार किया था। अफजाल के लिए थोड़ा बहुत यहां पर सपोर्ट मांगा था, महिला वोट बैंक, और यह भी देखा गया था कि मंदिर गई थी, शिव जी की पूजा करती नजर आई थी, तो उनकी वो छवि का इस्तेमाल हो सकता है कि बाद में इस्तेमाल किया जाए। सपा उनके लिए एक अलग तैयारी करके रखी हो। और अगर हम देखें तो मुख्तार परिवार का नाता बसपा से भी रहा है, मायावती से भी रहा है। मायावती अभी खामोश नजर आ रही है। मायावती की भी नजर है कि जो मुस्लिम वोट बैंक के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनको अपने पाले में लाया जाए। जहां आजम खान पर पहले ही कहीं ना कहीं आजम खान को लाने की कोशिश में थी, लेकिन फिर हमने देखा कैसे उनको सजा सुनाई गई। फिर दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं मुख्तार परिवार को लेकर हो सकता है कि इनकी निगाहें हो, क्योंकि अफजाल भी पहले बसपा से ही सांसद थे, मुख्तार का भी बसपा से ही नाता रहा। फिलहाल ओपी राजभर तो कह चुके हैं कि अंसारी परिवार को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो अफजाल की बेटी नुसरत अंसारी भी अगर चर्चाओं में, तो उसके मूल कारण यह भी है कि कहीं ना कहीं वो साफ छवि के नेता के तौर पर है। और उमर अंसारी वाले मामले में एक मामला ये फंस रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी नफरती भाषण के चलते पहले दोषी पाए गए हैं, उन पर भी कार्रवाई चल रही है। तो वहां पर हो सकता है कि उमर अंसारी और नुसरत अंसारी के बीच ही कयास लगाए जाए, और हो ये भी सकता है कि किसी नए चेहरे को उतार दिया जाए और 2027 के चुनाव के वक्त अब्बास अपनी वापसी की ओर इस सीट पर देखें। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।